आजकल की दुनिया में सब भटक रहे हैं और इतना भटक रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। संगति पर ध्यान दो। ये आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो लोग बुरी संगति में फंस गए हैं और अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो कैसे वो दोबारा से अपने आप को दोबारा से खड़ा करें एक नए पायदान पर, जहां पर वो खुद को ऐसा फील कराएं, ऐसा महसूस करते हुए देख सके कि हाँ उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, और गलत किया भी तो बहुत, उसको छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। और ये सब शुरुआत होगा एक नई संगति से। संगति के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एक माहौल होना चाहिए। अगर माहौल खराब है तो उस माहौल में जो भी विचारधारा चलेगी उस विचारधारा को सीख कर कोई बच्चा भी उसी विचारधारा जैसा बन सकता है। आपने बहुत सारे फिल्मों में ये बात देखी होगी, बहुत सारे सीरियल में ये बात देखी होगी और बहुत सारे लोगों से भी ये बात सुनी होगी, बुरे काम का बुरा नतीजा, देखो भाई चाचा तुम्हारा भतीजा। एक कहावत भी है कि 5 लोग ऐसे बताओ जो तुम्हारे मित्र हो, उससे डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला। अगले 5 साल में तुम कैसा बनोगे, अगले 10 साल में तुम कैसा बनोगे, अगले 15 साल में तुम कैसा बनोगे, अगले 20 साल में तुम कैसे बनोगे, या फिर तुम्हारी अगली पूरी लाइफ, तुम्हारा भविष्य कैसा हो सकता है। उन 5 लोगों से डिसाइड होता है जो मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे डिसाइड होता है कि आखिर जो है हम कैसे बनेंगे। अगर हमारे मित्र अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि उनसे अच्छे ही विचार हमको मिलने वाले हैं और हम आगे भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन कहीं हमारे मित्र खराब हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमें तो पता भी नहीं चलता कि हमारे मित्र अच्छे हैं कि बुरे हैं। उसका पता कौन लगाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है अकेले में चलता रहता है और इसका जवाब ना कोई ढूंढना चाहता है, और जो ढूंढता है उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ध्यान नहीं देना चाहता। ऐसा एक उम्र होता है उसमें लोग अकेले ही सब चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है उसका परिणाम क्या है और आगे चलकर उसका परिणाम बहुत ही गलत निकलता है। अच्छे मित्र कौन है? अच्छे मित्र कौन है? वो अच्छे मित्र नहीं है जो तुम्हारी हर बात को बोले हाँ ये अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है। हाँ में हाँ मिलाने वाला तुम्हारा कोई भी अच्छा मित्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वो सिर्फ आज में करता है, कल उसका फल क्या होगा, वो जो कर्म कर रहा है उसका फल क्या होगा उसको पता भी नहीं है। ऐसे में कोई ऐसा मित्र है जो बोल रहे हैं अच्छा है अच्छा अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उसका कुछ अलग ही स्वार्थ है उस मित्र का। वो स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अच्छा कैसे हो सकता है। आजकल तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, वो भी अच्छा करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि निकल जाती है। भगवान को लोग, भगवान के जो कर्म होते हैं उनमें भी त्रुटि निकाल देते हैं। ऐसे में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं और हर एक चीज़ अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। और परफेक्ट नाम की चीज़ तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा बहुत सारे लोगों से सुना है और सही भी बात है, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होती है। अगर आज से 10 साल पहले जाए तो उस समय जो परफेक्ट था आज के समय में देखें तो वो परफेक्ट नहीं है। आज से 20 साल पहले जाए तो उस समय जो परफेक्ट था आज के समय में देखें तो वो बहुत ही बुरा लगेगा, या फिर लगेगा कि वो तो एक मजाक था। बुरे मित्र कौन है? ठीक है, अच्छे मित्र कौन है ये तो पता नहीं चला हमें। बुरे मित्र कौन है इसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि अगर बुरा चीज पता चल जाएगा और हम उससे डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, उससे दूरी बना लेंगे, डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि ये चीज बुरा है। चाहे बुरा मित्र हो या फिर बुरे रिश्तेदार हो या फिर बुरा माहौल हो, बुरी संगत हो। बुरा मित्र कौन है? यहीं पर एक बात बोली थी, हर कोई जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वो बुरा मित्र बन सकता है। क्यों? एक अच्छा मित्र तब हो सकता है जब वो तुम्हारे भले के लिए भी बोले नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये तुम कर रहे हो गलत है। यानी कि आजकल हाँ में हाँ तो हर कोई मिला देता है, लेकिन जो हाँ में भी ना कहे, यानी कि तुम्हारी तो हाँ है लेकिन तुम्हारा मित्र उसको ना बोल रहा है, ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो किसी को विरोध नहीं करना चाहती, क्योंकि सबका मतलब है, सबका स्वार्थ है, और जो विरोध करता है वो कहीं ना कहीं सच्चा होता है। क्यों? लेकिन विरोध के भी कई सारे मायने हैं। हो सकता है कि आजकल का जो समय है उसके अनुसार उसका खुद ही उसका स्वार्थ हो। तो यहाँ पर 2-3, यहाँ इसलिए बात कीजिए 5 मित्र, एक मित्र की बात नहीं है,
5 मित्र, 5 ऐसे लोग जो है आपके साथ कौन कौन है जिससे आपका भविष्य बनने वाला है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल। आजकल का किसी ने बोला है कि तुम मुझे अपने 5 मित्र के नाम बताओ, मित्र के बारे में बताओ, मित्र क्या करते हैं वो बताओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये संगति का ही परिणाम है। 5 अगर मित्र हैं तुम्हारे तो वो अच्छे हैं कि बुरे हैं वो पता लग सकता है उनकी एक्टिविटी से, उनके कारनामे से, उनके कर्म से। और उसके बाद से उन 5 मित्रों की संगत में तुम छठे, पता चल जाएगा कि वो 5 मित्र तुमको कौन सी गोली खिला रहे हैं, कौन सा डोज दे रहे हैं, कौन सा विचार दे रहे हैं, अच्छा विचार दे रहे हैं कि गलत विचार दे रहे हैं, बुरे विचार दे रहे हैं। इन सब का निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि हम अपने आजू बाजू जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। या तो आप सीख रहे हो या तो वो आपसे सीख रहे हैं, दो ही चीज होता है। या तो आपसे वो सीख रहे हैं तब तो आप अच्छे हो, आप बुद्धिमान हो, बुद्धिमत्ता वाले हो। लेकिन अगर वो आपसे सीख रहे हैं या फिर आप उनसे सीख रहे हो, अगर वो अच्छे मित्र हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मित्र अच्छे हैं। लेकिन अगर जो मित्र हैं वो बुरी बातें सिखा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मित्र होते हैं वो अच्छी बातें बताते हैं फिर बाद में बुरी बात बताते हैं या फिर बुरे कर्मों की तरफ ले जाते हैं, वो पता भी नहीं चलता, एक मोशन क्रिएट होता है। इसे बोलते हैं कि ब्रेन वॉश हो गया, पता ही नहीं चला, नई उम्र में पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हो गया। इसलिए आजकल के समय में हमारे मित्र कौन है, दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन है और कैसे हैं, इसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। एक सच्चा इंसान मिल जाए तो जिंदगी बहुत ही बेहतर बन जाती है, क्योंकि आजकल की दुनिया में झूठ का नकाब तो हर जगह दिखता है। जहां पर देखो झूठ, किसी न किसी इंसान के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ, मतलब छुपा रहता है और उसी पर दुनिया चल रही है। लेकिन सच्चा इंसान ढूंढो तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? सच्चाई की राह पर चलना ही बहुत ही कठिन है, और कठिन है तो आजकल हर किसी को आसान रास्ता चाहिए, सफलता चाहिए, आसानी से चाहिए। कठिन रास्ते पे कौन चलना चाहता है? किसको सफलता प्राप्त करनी है कठिन मार्ग पे चल के? तो ऐसे में सब लोग शॉर्टकट का ही इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। आजकल लोगों को 1 मिनट में इंफॉर्मेशन चाहिए, अच्छी से अच्छी। आप उस 1 मिनट की इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हो? दुनिया के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो कि अपने मतलब पूरी लाइफ किसी एक चीज को रिसर्च करने पर लगा दी, पूरी लाइफ लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी, अब तब उन्होंने एक फार्मूला दिया, दुनिया के लिए पेश किया। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो 1 मिनट में सब कुछ जानना चाहती है। कैसे पॉसिबल होगा? 1 मिनट में आप कुछ किसी शब्द का अर्थ समझ सकते हो, वो भी क्षणिक, पूरा डीप में उसमें नहीं जा सकते। और बिना डीप में जाए रिसर्च हो ही नहीं सकता, क्रिएटिविटी निकल ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया के महान साइंटिस्ट पहले ही ऐसा कर लेते, उनको पूरी जिंदगी उसमें बिताने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर पूरी जिंदगी खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा इंसान बनने के लिए और अपना जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा दिन कैसे बीतता है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि हमारा पूरा दिन के जो घंटे हैं, रात के तो पता है, सोते हैं हम, खाते हैं, सोते हैं, 12 घंटा पता ही नहीं चलता। और भी कई सारी एक्टिविटी होती है उसमें पता ही नहीं चलता, दिनचर्या होती है। लेकिन बाकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह के नाश्ते के बाद शाम को जब दूसरी बार हम जब डिनर पे जाते हैं, खाने पे जाते हैं, वो पूरे उसके पहले कि सुबह से और शाम के बीच का जो समय होता है वो सब हमारा कैसे बीतता है, किनके साथ बीतता है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सा कर्म करते हुए बीतता है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे भविष्य को बनाने में। और ऐसे बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वीडियो आजकल इतना ज़्यादा माध्यम हो गया है कंजप्शन करने का, लेकिन लोग वीडियो देखकर उनको लगता है कि उनको सब पता चल गया है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या किसी चीज़ को जाने और जानने के बाद अगर हम उसको ना करें, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान हमें ना पता हो, प्रैक्टिकल ज्ञान हमें ना पता हो, तो क्या हम उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं?
डॉक्टर के पेशा को प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर दिन जो है कुछ ना कुछ अनुभव लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए डॉक्टरी को बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। तो ऐसे में वो क्या होता है, नॉलेज है पर नॉलेज को आपने कभी अमल में नहीं लिया। आपको पता है ये योगा है, योगासन करने से ये फायदा मिलेंगे, लेकिन आपने किया ही नहीं, उसको डिसिप्लिन में लिया ही नहीं, दिनचर्या में लिया ही नहीं, और लिया तो कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। आपको पता है ये खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन आपने वो चीज खाई ही नहीं, या फिर खाई भी तो एक दो दिन खाकर छोड़ दिया, कैसे स्वास्थ्य अच्छा होगा? यानी कि आपको क्या लग रहा है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है पूरी लाइफ में। क्यों हो रहा है? अच्छा, डिस्ट्रैक्शन के बगैर लाइफ जो जी रहा है उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि 10 जगह जा रहे हैं, 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे हैं, उसी में हम जो है घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो हम घूमेंगे ही घूमेंगे। उनकी बातों का हमारे ऊपर असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोग कौन अच्छी बातें कर रहा है, कौन बुरी बात कर रहा है, किन से हमें वो बात सुननी है, किन से हमें वो बात नहीं सुननी है, भले वो बोल रहे हैं। ये चीज का ज्ञान हमें होना जरूरी है, तभी हम कुछ अपना अच्छा बना सकते हैं, भविष्य आगे के कर्म बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं, और डेफिनेटली अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं। उम्र के अनुसार कर्म क्या हो? उम्र के अनुसार कर्म हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि हम कभी जब बच्चे थे, जब हमारा जन्म हुआ था, हम बच्चे थे, उस समय हमारे मम्मी पापा हमें पाल रहे थे। कुछ समय के बाद हम 10 साल 12 साल के हो जाते हैं तो हमारा कर्म बदल जाता है। वैसे ही हमारा जब उम्र और बदलता है, 16 साल से 18 साल तक होते हैं, तो हमारा कर्म जो है और बदलने लगता है। तो उस कंडीशन में हमारा कर्म क्या होना चाहिए वो बहुत कुछ मायने रखता है। अगर उस समय पर हमारे साथ कोई एक अच्छा मित्र मिले जो हमें सही गाइडेंस दे, तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है। और यकीनन हमें अच्छे मित्र नहीं मिलते हैं, और आजकल के समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इंफॉर्मेशन एज में, तो ढूंढना भी मुश्किल है। तो कौन हो सकता है हमारा अच्छा मित्र और सच्चा मित्र? बस ये तो कहना भी मतलब दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पर हमारे माँ बाप एक अच्छे और सच्चे मित्र बन सकते हैं अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। तो वो अगर अपने बच्चे को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए समय निकाल सकते हैं, एक सच्चा मित्र के तौर पर पेश आ सकते हैं, और उससे उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो प्रभावशाली हो जाएगा। क्योंकि वो जिस उम्र में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, मन भटकता है और ऐसे बुरे लोगों के संगत में पड़ जाता है, अगर वो माँ बाप सच्ची तरीके से दोस्त बन के, मित्र बन के उसका साथ दें, तो कुछ सालों के बाद वो दौर बीत जाएगा और हमें जो संगति मिली थी वो बहुत अच्छी मिली, उसके बाद से हमारा जीवन प्रभावशाली बन जाएगा। क्योंकि वो 2-4 साल 5 साल बहुत ही अहम होते हैं, क्योंकि उसमें शरीर की बहुत ही गतिविधि उच्च स्तर पे होती है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, हमें पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे में हमें एक मेंटर की जरूरत है। अगर सुनिए कि मेंटर हमें मिल जाए, अच्छा हमें एक अच्छा गुरु मिल जाए, इसलिए पहले के समय में लोग बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, ये रीति रिवाज था हिंदू परंपरा का, सनातन परंपरा का। लेकिन आजकल वो चीज़ खत्म हो रहा है, लोग इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं बच्चों को, वहाँ पर वो क्या सीख रहे हैं? हो सकता है कि उनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो, वो है इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकें, लेकिन उनके खुद के देश का संस्कृति या फिर नेचर, इतिहास कैसे पढ़ सकते हैं, वो कैसे उसको समझ सकते हैं, समझेंगे कैसे? पूरा इतिहास तो हिंदी में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो कुछ किताबें लिखी हुई है जिसको मॉडिफाई किया है बाहर के लोगों ने लिखा है। अगर देश के लोगों ने भी लिखा है तो वो इसलिए ताकि जो इंग्लिश में पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो भी पढ़ सके। तो ऐसे में आजकल के माँ बाप बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने को लेकर। जीवन आरामदायक कैसे बनेगा? जीवन को आरामदायक बनाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन करे, वर्किंग लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सारी चीज़ों को अगर मैनेज कर लेता है, फाइनेंशियल लाइफ,
तो वो एक अच्छा इंसान है। और ज़्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं, कोई पैसों की तंगी में फंसा हुआ, कोई परिवार के बंधनों में फंसा हुआ, कोई रोजगार के सेक्टर में फंसा हुआ है, कोई बेरोजगार है। लेकिन आजकल के दौर में ऐसी बातें बहुत है कि हमारे पास जो है प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ही कम है। हमारे देश के युवा में जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो बहुत ही कम है। इतनी सारी स्किल है, अगर किसी एक स्किल में एक्सपर्टीज हासिल हो जाए तो उनके लिए रोजगार रखा हुआ है, जॉब रखा हुआ है, नौकरी रखा हुआ है। लेकिन हमें या तो पता नहीं है, या तो सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, या तो मिल रही है तो हम कर भी नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें निर्भर कर रही है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों का माने, इंटरनेशनल कंपनियों का माने, तो उनका कहना है कि हमें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो युवा है उनके पास स्किल नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, और जो एक्सपर्टीज में माहिर है उसके पास तो समय का मतलब डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और समय तो निश्चित है एक तरह से, सबके पास 24 घंटे हैं, समय को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो है समय कुछ भी किया जाए, अगर मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छे से करने आती है और मैं कर ले रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ, लेकिन मेरे लिए टाइम कम पड़ जाएगा। और ऐसे में जिनको नहीं पता है वो चीज़ कैसे होगा, उनके लिए तो बहुत टाइम है। वो उस टाइम को अपने किसी स्किल को जो उनको पसंद है वो सीखने पर लगा सकते हैं, और धीरे धीरे वो आज के समय में रोजगार के इतने माध्यम हैं जो कि पहले कभी नहीं थे। लेकिन सही गाइडेंस न होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। अगर सही गाइडेंस मिल जाए और सही रोजगार मिल जाए और हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो टॉप लेवल हो जाए, हमको वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस, स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस मैनेज करना आ जाए, तो हमारी जीवन जो है बहुत ही आरामदायक, सुखीपूर्वक हो जाएगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है धैर्य। धैर्य से हमें, पैसेंस से हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ना कि किसी एक चीज़ पर। किसी एक चीज़ पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को आरामदायक नहीं बना सकते। और किसी एक चीज़ पर ध्यान देना है तो वो है हमें खुद पर ध्यान देना होगा कि हम किस चीज़ को किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आजकल पैसे कमाने के विषय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑनलाइन पैसे कमाना, ऑफलाइन पैसे कमाना, बिजनेस करना, अमीर बनना, कौन नहीं चाहता है। पर सच्चा अमीर कौन है? क्या आपको लगता है कि एक पैसे वाला जो इंसान जिसके पास बहुत सारे धन हो वो बहुत ही सच्चा और समृद्ध इंसान है? क्या आप उसको मान सकते हैं? अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि उसके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है, तो उसको आप एक समृद्ध और सच्चा और अमीर इंसान मान सकते हैं? क्या आप उसे एक बहुत ही धनवान इंसान मानेंगे जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन अपने परिवार के पास समय व्यतीत करने के लिए टाइम ही नहीं है? क्या आप उसे अच्छा और अमीर इंसान मान सकते हैं जिसके पास खुद के लिए एक लंबी सांस लेने के लिए टाइम नहीं है? क्या आप उसे अमीर मानेंगे जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन अपनों के लिए टाइम नहीं है? क्या उसको आप बहुत ज़्यादा अमीर मानते हैं जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि सूत्रधार ही वही है। पैसा हम लेकर जा नहीं सकते, पैसा हमारी ज़रूरत है। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी पैसा हमारे पास होना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करें ये हमें जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उस पर काम करना भी जरूरी है। लेकिन अगर एक समय के बाद पैसा हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो कहीं न कहीं ये हमारे इनबैलेंस और डिसबैलेंस लाइफ का पार्ट बन रहा है। तो अमीर वो नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसा है, जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, कार है। अगर किसी के पास हेल्थ नहीं है अच्छी तो वो पैसा होते हुए भी गरीब है। अगर किसी को परिवार को देने के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो वो गरीब है, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी अब उस रास्ते पर नहीं चल सकती जो कि उसको समृद्ध कर सके। अगर किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चे को वो ज्ञान दे सके जो उसके कमाए गए पैसे को मैनेज करे, तो उसका पैसा आने वाले समय में डूब जाएगा। क्योंकि पैसा कमा कर रख दिया लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है वो नहीं आया, तो उसका बच्चा उसको बर्बाद कर देगा।
इसीलिए हमने सुना है, कई बार सुना है कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर लोग के बच्चे को देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, और इस समय इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आजकल के जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इन्फॉर्मेशन एज है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो उनको पता है कि अगर मेरे पास पैसा बहुत है तो अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको भी सही ज्ञान देना जरूरी है, और इसके लिए वो इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ बीच में जो बहुत ज़्यादा तो अमीर तो नहीं है लेकिन उनके पास पैसे हैं और वो उस पर घमंड करते हैं, और वो उसमें इतने अंधे रहते हैं कि और पैसे कमाने के बारे में बात करते हैं, और वो अपने परिवार को, बच्चों को समय नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे बुरी आदत, बुरे लोग, बुरे मित्र, गलत संगति का शिकार हो जाते हैं और कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, जिनसे उनकी लाइफ खराब हो जाती है और आगे बर्बाद भी हो सकती है। तो इसलिए संगति का असर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास संगति का असर अच्छा हो, अच्छी संगति का असर हो, हम बुरी संगति का शिकार ना बने तो अच्छी संगति का शिकार बने, जिससे हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बेहतर हो सके और हम दूसरे के जीवन को भी प्रभावशाली बना सकें, हमारे जीवन को लोग देखकर खुद ही प्रेरणा ले सकें।